बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं। और क्या इस हफ्ते या इस वक्त जो सियासत है उसमें क्या होने वाला है, किस तरफ मामला जा रहे हैं, प्रोफेसर साहब से पूछेंगे। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत क्या बता रही है अगर हम सितारों की ऐनक लगा के देखें तो? ऐनक हम दोनों ने लगाई हुई है, लेकिन अगर तारों की ऐनक लगा के देखें, हाँ वो इसमें कोई वो भी है। वो तो सिर्फ आपके पास होगी, मैं तो नजर की ऐनक है। नहीं सर, आप भी बहुत तेज देखते हैं, मैंने नोट किया। अच्छा, वो आपकी सोबत का असर है बस। तो बात यूँ है सर कि इन्होंने बड़ा आम सवाल किया है पहले, और पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तानी सूरत हाल के हवाले से इनका ये सवाल सही है अपनी जगह। हर एक को फिक्र है, हर कोई उलझा हुआ है, हर कोई सोच रहा है। तो ये भी इसी मूड में और यही पूछते रहते हैं। तो उसका अर्ज है सर, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि ये मामला हमें बड़े कोई मुदब्बर शख्सियात, बड़े मुखलिस किस्म के सियासतदान चाहिए, जो बदकिस्मती हमारे पास नहीं है। अगर वो हमें कोई पुख्ता तजर्बाकार, काश जिन्ना जैसा कोई लीडर मिल जाए तो हमारे बचाव की सूरत अब है। वरना प्लानट क्रूज है, मेरे मुंह में खाक। ये सूरत हाल आगे चलकर हम नहीं संभाल सकेंगे। जिस तरह मामला चले पड़े हैं, आगे वो प्लानट खड़ा है और वो अगले साल जनवरी में बताएगा अपना आप। उस वक्त सबको होश आ जाएगी कि अब क्या किया जाए। तो हजूर सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अच्छे सियासतदान नसीब हो जाएं और वो पाकिस्तान की सूरत हाल को गहरी नज़र से देखकर, अपने मामलात को गहरी नज़र से समझकर हमारे लिए कोई हल सोचें। अच्छा, ये बताइए कि अब इमरान खान जेल में है, अटक जेल में, और उसकी जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि बड़े बुरे हालात में रखा गया है और इस पे लोग बड़े खफा भी हैं। तो किस तरफ ये मामला जाएगा इमरान खान वाला? मैंने पिछले और उससे भी पिछले 3-4 हफ्तों से आपसे ये कहता चला आ रहा हूँ कि ये मामला उनका 28 अगस्त तक ख़राब है। और मैं ये भी कह देता हूँ साथ साथ उन प्लैनेट को जहन में रखते हुए कि उनको ज़िंदगी को ख़तरा है, सूरत हाल संगीन है। तो कुछ न कुछ तो आपको महसूस हो गया होगा कि सूरत हाल क्या है। मैं आपको पार्टिकुलरली आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक अपना इसी काम में, यही काम आपका, खबरें लेना, खबरें समझना और ख़बरों को आवाम तक पहुँचाना। तो आप तो बेहतर समझ चुके होंगे कि जो सूरत हाल है, जो मामलात हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं, फिर वही बात। अब कहाँ से लाएं तुझसा। अच्छा, इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? इलेक्शन होते नजर आते तो और क्या चाहिए था। लेकिन मैं ये भी गुस्ताखी कर जाता हूँ आपके साथ बैठकर कि अगर इलेक्शन हुए भी तो मामलात ऐसे ही रहेंगे। उल्टा कहीं इलेक्शन आ रहे मामलात को और पेचीदा न बना जाए। इससे ज़्यादा कोई बदकिस्मती हो सकती है किसी मुल्क की? महंगाई भी बड़ी खौफनाक है, उसमें भी कोई कमी नहीं आ रही। सर यहाँ तो पाकिस्तान की आप बात करें, पाकिस्तान की असास की बात करें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करें, तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वो ठीक तो करें जो प्लैनेट आया हुआ है वो अगले साल, उसने सिर्फ एक झलक दिखाई है आपको। उस प्लैनेट ने आगे चलकर अगले साल पहले महीने में वो 20 साल के लिए आ रहा है। तो मैं क्या एक पाकिस्तानी के गज़ीज़ से पाकिस्तान के बारे में मैं क्या कहूँ? मेरे मुंह में खाक कि ये प्लैनेट किस तरह हलचल उखेड़ के रख देगा हर चीज़ को। अब हम काबू नहीं कर सकेंगे अपने आप को। बड़ी अजीब सूरत हाल आ जाएगी और अल्लाह मुझे गलत साबित करे। मैं तो ऐसा, या आप हम तो नहीं चाहते,
बात आ जाती है कि हाँ जी प्लैनेट क्या कह रहे हैं। तो प्लैनेट तो सर ये कह रहे हैं कि अगर ये मामला ना हल हुआ, ना सुलझाया गया, इलेक्शन ना हुए जैसे कि नज़र आ रहा है, तो अगले साल पहले महीने से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ आने वाले हैं, आ जाएंगे? सर उनकी उल्टा और रुकावटें आने वाली हैं। वो समझते हैं कि मेरे करीबी रिश्तेदार मेरे लिए प्रॉब्लम है, और हाँ आप और मैं ये कहते फिरते रहे, सोचते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कब आएंगे कब जाएंगे। उनसे कोई पूछे न जाकर कि वो आना चाहते होंगे, क्यों नहीं आना चाहते होंगे। सवाल ये है कि किसके पास आएंगे। मैं 2 साल से कह रहा हूँ और आप मुझे घूर कर देखते हो उस वक्त, क्योंकि आप समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके रिश्तेदार उनके लिए मसाइल खड़ा कर रहे हैं, और रिश्तेदार जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। उनकी बेटी खामोश है, कुछ ज़्यादा बयान नहीं दे रही। हाँ, ये इस खामोशी में नहा है, क्या क्या सूरतें। बिलावल भुट्टो बड़ा गर्म जा रहे हैं। उसके लिए सूरत हाल आगे चलकर उसके हक में है। मरीज साहब भी उसके हक में आया हुआ था तकरीबन 4, 5, 6 हफ्तों से। तो कई ऐसे बातें हुई होंगी, वो खुश हुआ होगा कि ये क्या मेरे बारे में कहा जा रहा है। आगे चलकर अगस्त में, सितंबर में फिर एक उसके हक में प्लैनेट आ रहे हैं। लेकिन आगे चलकर मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे दोस्त बाप कहते थे, और यहाँ प्रोग्राम में भी कह गए हैं आपकी मौजूदगी में आपके साथ बैठकर, कि इमरान खान आएगा। हम ये कहा करते थे। मैंने उनके से यही अर्ज करता था कि आएगा, लेकिन इतने मसाइल, इतने वाक़यात लाएगा, पुरखतर वाक़यात लाएगा। वो देखिए क्या हो रहा है। इससे ज़्यादा पुरखतर वाक़यात हो सकते हैं जो उसको पेश आई हुई हैं, हालांकि वो इक़्तिदार में आया था। हुआ क्या, इसी तरह इसके साथ होगा। देयर इज पॉसिबिलिटी ही मे कम। आई एम टॉकिंग अबाउट बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो। ही मे कम, मैन वाई ही शुड नॉट कम। लेकिन सवाल ये है, उसकी हरस को, पैदाइशी हरस वो ये कह रही है कि अगर वो आया तो जिस तरह इमरान के साथ हो रहा है, वाक़यात, संगीन वाक़यात, ज़िंदगी को उलझाने वाले वाक़यात, ज़िंदगी ले देने वाले वाक़यात, वो भी उसके साथ भी वही होगा। लेकिन इक़्तिदार ऐसा नज़र आता है शायद आ जाए। इक़्तिदार तो अल्लाह ने देन है, सिताब दे सकता है इक़्तिदार। बिल्कुल सही फरमाया आपने जी। तो आप बता रहे हैं कि जो इस वक्त हालात हैं, वो महंगाई भी होएगी, टर्मोइल भी होएगा, और कोई इतने अच्छे हालात नहीं है पाकिस्तान के। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरा दर्द जो पाकिस्तान के बारे में, या आपका दर्द, हम सबको दर्द है, अल्लाह ताला उसे समझे, सुने, और अल्लाह ताला कोई हमारे हालात को बेहतर बना दें किसी अच्छे सियासतदान की आमद से। सर मैं आप फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि अगर ये हालात ठीक ना हुए 3-4 महीने, तो आगे एक ऐसा प्लैनेट आने वाला है कि आप और मैं यहाँ बैठकर एक दूसरे को हैरत से देखा करेंगे कि ये क्या हो रहा है। जिस तरह के 9 तारीख के इर्द आपने देखा कि हम सारे बाहर आ गए। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर साहब की। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ।